क्षमाधारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मेरा बेटा मुझे अपनी माँ मानता ही नहीं है। पता नहीं मेघा ने उसके दिमाग में क्या भर दिया, क्या जहर भर। वो मुझसे बहुत नफरत करता है, मुझे अपनी माँ मानने को तैयार ही नहीं है। संतु, विशाल को थोड़ा समय दो, समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है। हाँ माँ, मन की गहरी से गहरी नफरत दूर कर देता है। याद है आपको माँ, जब आप इस घर में आई थी, कितना वक्त लगा था हम सबको आपको अपनाने में। विशाल 10 साल मेघा के साथ रहा, उसे भी तो थोड़ा समय लगेगा ना। संतु, इतनी छोटी सी उम्र में विशाल के साथ इतना कुछ हो गया। आज जो भी घर में हुआ, जिस तरह से मेघा को घर से निकाला गया, ये सब विशाल के सामने नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो भी हो संतु, अब हमें मिलकर विशाल को इतना प्यार देना कि वो इस घर को और तुम्हें अपना ले। पेनपा, पेनबा, उस दिन मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, आपका हाथ पकड़ के आपको इस घर से बाहर निकाला, उसके बावजूद भी आज आपने मेरा साथ दिया। मैंने तेरा साथ देने के लिए ये सब कुछ नहीं किया, समझी ना? ऐसा दूर दूर तक सोचना भी मत। मैंने पहले जो किया और आज जो भी कुछ किया, वो केवल मेरे भाई के लिए और इस घर के लिए किया, मेरे लिए किया। तुझे क्या लगता है मेघा की मैंने पिटाई की, उसको घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया, वो तेरे लिए? मैंने उसको यहां से निकाल दिया क्योंकि उसने मेरे भाई के साथ घात किया। वो पाताल में भी होती ना तो भी उधर से भी उसको ढूंढ निकालती मैं और उसकी औकात दिखाती मैं। तेरा मेरा रिश्ता है ना, कभी जुड़ने वाला है नहीं। भूल के भी सोचना मत इस बात को। जैसे पहले हमारा रिश्ता था वैसे ही आज रहेगा और कल भी वैसा ही रहेगा। माँ, फूई की बातों का बुरा मत मानिए। आपको पता है ना, फूई ऐसी ही है। संतु, इस वक्त तुम्हें पप्पा के पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि पप्पा हम में से किसी से बात नहीं करना चाहते। हाँ माँ, आप पापा के पास जाइए, उनसे बात कीजिए। जाने मोटी बहन, बोला ने मुझे किसी से बात नहीं करनी। मालिक मैं हूं। હવે શું લેવા આવી છે તું અહીંયા? फिर कोई नवा प्रमाण लेके आई है मुझे खोटा दिखाने का? मालिक, आपको पूरा अधिकार है मुझ पर नाराज होने का। मैं मानती हूँ कि मुझसे भूल हुई है, पर मैंने जो प्रमाण देखे मैंने उसे मान लिया था। मुझे लगा कि एक बच्चे को उसका अधिकार मिलना चाहिए, मेरे कारण अपने पिता से दूर ना हो। हाँ तो साफ साफ बोलने कि तेरे इस कारण के पीछे तेरा अविश्वास था। तूने फक्त प्रमाण देखा, पर मेरी आंखों में सत्य नहीं नजर आया तुझे। ये बात तो दूर, एक बार मुझे बोलने का अवसर भी नहीं दिया तूने। मेरी संतान तो दूर, पर सबसे अधिक विश्वास मैंने तुझ पर किया। अरे कितनी सरलता से तूने विश्वासघात का आरोप लगाया मुझ पर। अरे विश्वासघात तो तूने किया है मेरे साथ। कारागार में थी, मेरी संतान तेरे कोख में थी, पर तूने ये बात मुझे नहीं बताई। कैसे बताती मैं? मेरे कोख में जो आपकी संतान पल रही थी, मुझे बताया गया कि उसका जन्म होते उसकी मौत हो गई। अरे जन्म मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में है। बड़े एक बाप होने के अधिकार से, एक पिता होने के अधिकार से
ये खबर तो मिलनी चाहिए कि नहीं मुझे कि मेरी संतान तेरे कोख में है और तूने ये बात छिपा के रखी मुझसे। अरे डीएनए रिपोर्ट की बात तो छोड़, पर जो 1000 प्रमाण भी आते ना तेरे सामने के धर्मराज मैयावंशी खोटा है, त्यारे तू एक विश्वास की किरण दिखाती ने तो मैं अंधेरे से लड़ लेता, पर नहीं, तूने ऐसा नहीं किया। मैं घर छोड़ के चली गई, ने जो छोड़ के चली गई ना वो मेरी संतुड़ी नहीं हो सकती। चल खा सब है। मालिक, मेरी बात तो सुनिए मालिक। धर्मराज, मैं आपके ही कमरे में आ रहा था। इतना सब कुछ हो गया है, मैंने आपको गलत समझा। मुझे लगा कि आप मेघा को मुझसे बस बस, ये जो धंधे में मुझे चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया ना तूने, मैंने सबके सामने नीचा दिखाने का प्रयत्न किया ना, इससे मेरे जीवन में कोई अंतर नहीं पड़ता। कई वर्षों से धंधा कर रहा हूं ने, तेरे जैसे घने बड़े बड़े व्यापारी आए और गए। मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ नहीं दिया तो बाहर वालों की क्या बात करे। अने बीजी बात, तो जब सौथी पहला तुझे देखा था ना मेघा के साथ, उसी क्षण निर्णय किया था कि तेरे साथ धंधा नहीं करूंगा। હવે શું, मेरी लगन में आए थे नहीं, पति गए सब मेहमान, तमें भी जाओ। હવે धर्मराज मायावंशी, मैंने आपके लिए जो कुछ भी किया है उसके बदले में मुझे लगा कि आप मुझे धन्यवाद कहेंगे। हाँ हाँ, जो भी अच्छा किया उसके लिए धन्यवाद, पर હવે इसके बदल में मुझसे कोई अपेक्षा मत रखना। दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा लेकिन धर्मराज मायावंशी कभी नहीं बदलेगा। पता नहीं किस मिट्टी का बना है इंसान। मेरी मम्मा को छोड़ दो, छोड़ दो मेरी मम्मा को, छोड़ दो मेरी मम्मा को। 9-10 वर्ष की उम्र में इतनी अकड़ है। आपको मेरी बातों में अकड़ दिखती होगी, मगर मैं सही कह रहा हूँ। आपको किसी ने सिखाया नहीं डिसिप्लिन क्या होता है। माफ कर जा दिगरा, तू मेरा लहू है पर मैं तेरे को पहचान नहीं सका। तेरा स्वभाव, मेरे जैसा तेरा क्रोध सब देखा, पर तेरे अंदर अपने दिकरे को देख नहीं सका। थैंक गॉड, मेघा ने मेरे बारे में किसी को नहीं बताया। तुम यही सोच रहे हो ना कि जो मेघा के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। बुराई का अंजाम बुरा ही होता है, जैसे मेघा के साथ हुआ, क्योंकि तुमने भी मेघा की तरह इस घर को धोखा दिया है। चैन की सांस मत लो, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें भी इस घर से धक्के मार के बाहर निकाला जाएगा। ये लो, अगर तुम चाहते हो कि पापा को तुम्हारी असलियत बता के इस घर से धक्के मार के ना निकल पाओ,
तो चुपचाप इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर लो। और अगर मैं ये पेपर साइन ना करूं तो क्या? मैं पापा को सच बता दूंगी और फिर सड़ते रहना पूरी जिंदगी जेल में। तो बताओ, पापा को सच बता दो या? नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे डैड ये बात कभी नहीं मानेंगे। जानती हो क्यों? क्योंकि शादी के पहले ही तुम अपनी सारी जायदाद मोंगी के नाम पे कर चुके थे। और मैं उनसे झूठ बोल दूंगा, मुझे ये बात पहले से ही पता थी। तो फिर तुम पर और भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगर मैंने पापा को ये सच बता दी कि शादी के बाद जब तुम्हें पता चला कि मैंने अपनी सारी दौलत शादी से पहले मूंगी के नाम कर दी और फिर भी तुमने मूंगी के साथ प्यार का झूठा नाटक किया, तो फिर क्या होगा तुम सोच लो। बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे ये सच साबित करने के लिए। धर्मराज मायावंशी के विरुद्ध तो बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, जबकि वो गलत भी नहीं थे। सारंग, तुमने एक बहुत बड़ी गलती की, संतू मां को जिंदा जलाने के लिए मेघा का साथ देके। हाँ, ये सच मैं जानती हूं और उसका सबूत भी है मेरे पास। अब सोच लो, जब ये सच सबको पता चल जाएगा तो तुम कितने साल जेल जाओगे पता नहीं। अगर पेपर साइन करता हूं तो कुछ मिलने की उम्मीद के साथ साथ ये घर भी छोड़ना पड़ेगा, और नहीं करता तो जेल। You know what, Sarang? Your game is over. अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी इस घर से बाहर फेंक दूं, पर मैं मूंगी की शादी में कोई अड़चन, कोई रुकावट नहीं चाहती। पर जिस दिन मूंगी की शादी हुई वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा इस घर में। विशाल, दरवाजा खोलो। विशाल बेटा, दरवाजा खोलो, मैं हूं। विशाल, दरवाजा खोलो। तुम्हारी तरफ ही आई है बेटा, दरवाजा खोलो ना। मैं तुम्हारी मम्मी के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ बेटा, दरवाजा खोलो। संतु बेटा, मेरा बेटा मुझे अपनी माँ मानता ही नहीं, वो तो मुझसे बात तक नहीं करता। आप खोडियार माँ से कहिए ना कि वो मेरे बेटे को मुझे लौटा दे, मुझे अपनी माँ माने। मुझे तो पहले पता भी नहीं था कि विशाल मेरा बेटा, और मैंने उसे उसका अधिकार दिलाने के लिए, उसका स्थान दिलाने के लिए अपने मालिक को चुना, और अब वो मुझे अपनी माँ ही नहीं मानता। कितनी देर बेटा, आज नहीं तो कल वो तुझे माँ मानेगा ही बेटा। नहीं मानेगा वो माँ, मैंने उसकी नफरत देखी है। मैंने मालिक पर विश्वास नहीं किया था ना, उसी का डर मिल रहा है मुझे। उसके मुंह से माँ शब्द सुनने के लिए तरस गई हूँ मैं। बेटा, भगवान पर भरोसा रख,
उसने तो तुझे ये बेटा दिया है ना, तो वही तुझे वो बेटा वापस देगा बेटा। और धर्मराज तेरे साथ है। माँ खोरिया की कृपा होगी ना, तो तेरा बेटा तुझे माँ कह के पुकारेगा और तेरा कुलदीपक तेरी ममता को रोशन करेगा। શું કરે છે તું? હે, मेरी जूनी लाकड़ी लेके क्यों घूम रहा है? पापा, बचपन में जब भी हमसे कोई भूल होती तो आप इसी छड़ी से हमारे हाथ पे मार के हमें दंड देते। हाँ, अच्छा। तो आज भी हमसे बहुत बड़ी भूल हुई कि हमने आपके चरित्र पे उंगली उठाई। लीजिए छड़ी और मारिए हमें। तू गांडो થઈ ગયો છે? હે? तेरा लगन हुआ અને बच्चे भी हो गए, ने હવે मैं तेरे को लाकड़ी से मार के दंड दूंगा? तो ये राख, लाकड़ी राख। तू बुढ़ा हो जाएगा ने तो तेरे को चलने के काम में आएगा। ने बीजी बात, जब माता पिता बच्चों को दंड देते ने तो એટલા માટે क्या भूल दूसरी बार ना करे। तेरी बहन को देख कैसे डर के खड़ी हुई है। यहाँ मैं माफ कर दीजिए पापा। अरे क्षमा तो कब का कर दिया मैंने तुम दोनों को है। पर जो बीजी बार ऐसे मेरे चरित्र पर अविश्वास मत करना हो। हाँ। और बड़े भूल करे तो बेटा, मैं सबको कहती थी कि धर्मराज को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये मेरी भूल थी बेटा, मैं तेरे पे संदेह किया, मुझे माफ कर देना बेटा। ए बा, तुम्हारी माँ है, अबे क्षमा मांग के क्यों मुझे नीचा दिखाती है? ने वैसे भी अभी सब कुछ ठीक हो गया ने, अब બધું भूली जाओ અને खुशी में जीने का बस। संतों के साथ ना बेटा। जो बा, यार सुधी संतों की बात है ना, तो इस बाबत में अपन चर्चा ना करे तो अच्छा रहो। बेटा तू मुझे मानता है ना, मेरी बात नहीं मानेगा, उसे माफ कर दे। परिस्थिति ही ऐसी थी बेटा। परिस्थिति बड़ी के विश्वास बढ़ा। तू मेरी माँ है ना, तू बोल। हाँ, मैं मानता हूँ कि प्रमाण मेरे विरुद्ध है, पर दर वक्त प्रमाण बड़ा नहीं होता, मानस पे विश्वास भी बड़ा होता है। नहीं, विश्वास नहीं बात तो छोड़, मेरी बात भी नहीं सुनी उसने। ये तेरा प्रेम बोल रहा है। हम जिसे बहुत प्यार करते हैं ना, उसे नाराज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। और मुझे पता है तेरा दिल तो मोम जैसा है, जल्दी पिघल जाएगा। अच्छा मत पिघला, पर एक बात उसे देख लो, ले रो रो क्या हालत बना दी है उसने अपनी। एक तो तेरा एक क्रोध और उसका गलत होने का पश्चाताप। ये तुम्हारी शादी की जिंदगी में तूने उसे प्यार से ज्यादा तो क्रोध ही दिया है। कभी सोचा है कि इस परिवार के लिए ये लड़की ने क्या क्या नहीं किया? फिर तू ही बता कि तेरा अहम ज्यादा तो उसका पश्चाताप। ए छोकरी जी अपना सब सामान लेके ऊपर आ। और बीजी बात, तो चाय बनाती है ना अदरक डाल के, फटाफट एक प्याली चाय बना के ला मेरे लिए। हाँ मालिक चाय। लाओ। डब्बो खोल जरा।
बेस बेस। बस 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 रड़वानू बंद कर હવે જો વાત ગઈ તે ગઈ હવે ખાલી खुशी અને हंसी तने खबर છે ને तू हंसती है तो मुझे अच्छा लगता है ये जो सारू थયું ને हम जब भी दूर होते ना तो मिलते तो प्रेम बढ़ जाता है इसे चाय बहुत सरस बनाई थी अब तूने पर आपको तो कॉफी पसंद है ना? हाँ वो तो मैं तेरे को परेशान करने के लिए बोलता था। बहुत कड़वी थी कॉफी पर जो सारू है कि वो कड़वी कॉफी आई वो कड़वी कॉफी नहीं आती ने तो हमारी संतान घर में कैसे आती बरोबर। पर हमारा वही संतान मुझे अपनी माँ नहीं मानता। उसे लगता है कि मेघा उसकी माँ है, मैं नहीं। जो संतोड़ी संतान अपनी माँ से अधिक देर तक दूर नहीं रह सकता। मुझे ना तो हमारी संतान को घर में लेके आई। हवे मैं वचन देता हूं तुझे कि उसका प्यार मैं तुझे दिलाऊंगा। ला मैं बांध देता हूं। चल एक काम करिए मैं तेरे को विद्यालय से लेने आऊंगा आज फिर बाजार जाएंगे वहां तेरे लिए नवा कपड़ा ने जूता ने रमकड़ा ये सब लेंगे। तू सुन रहा है मेरी बात? जो दिख रहा तू मेरा दिख रहा है इस घर का दिख रहा है મને તને ખબર છે बा बापूजी ईतेन भाई बिरवा कितना प्रेम करते हैं तुझसे। तू जो मांगेगा ना जो चाहेगा वो मिलेगा। सच? आज तो सच्चे क्या चलो। मेरे सारे कपड़े ले लो, मेरे सारे खिलौने भी ले लो, पर बदले में मुझे खाली एक चीज दे दो। शू જોઈએ છે તને બોલ ને। मेरी मम्मा लेके दीजिए मुझे। ત્યાં જો वो है ना तेरी माँ। ये नहीं है मेरी मम्मा, इन्होंने तो मेरी मम्मा को जेल भिजवाया है। मेरी मम्मा को वापस लेकर आइए। जो विशाल
वो ये घर में नहीं आ सकती, क्योंकि वो तेरी माँ नहीं है। तेरी माँ ये है। नहीं, ये तो आपकी पत्नी है। इन्होंने तो मेरी मम्मा को जेल भेजा है। ये नहीं चाहते कि मेरी मम्मा इस घर में रहे, इसलिए मेरी मम्मा और आपकी शादी भी नहीं होने दी। मेरी मम्मा ने सही बोला था, ये बहुत गंदी है, बहुत बुरी है। विशाल, जो दिख रहा, तू मेरी संतान है न, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। अब यही तेरा घर है, और इसी ने तुझे जन्म दिया, यही तेरी माँ है। विशाल, हाथ छोड़िए मेरा। आपकी वजह से इस घर में सब लोग मुझे डांटते हैं, और ऐसे भी डांटे तो डांटे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं अपनी मम्मा के पास जाऊंगा। बापूजी, आज कितने दिनों बाद सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। हाँ बेटा, बहुत दुखों के बाद में आज सुख आया है। बस हितेन, प्लीज इन्हें संभालो, मैं थक गई, इनको संभाल कर पकड़ो। पर तोरल, मैं खाना खा रहा हूँ। अरे मुझे भी भूख लगी है हितेन, दो बच्चों को मैं अकेली कैसे संभालूं, है ना बापूजी? ए हितेन, तोरल ठीक कह रही है, बच्चे तुझे भी संभालने चाहिए, समझा? इसे मुझे दो। चल संतू, जमवानु बरस, भूख लगी है। जी। हेलो, क्या? हाँ जी जी। क्यों थे उनमें? विशाल के स्कूल से फोन था, तुझे मिलने के लिए बुलाया स्कूल में। मैंने उसके माता पिता को बुलाया है, बस आते ही होंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं धर्मराज मैयावंशी, विशाल का बाप અને उसकी माँ। કેમ બોલાવ્યો? इस लड़के को देखिए, इसकी ये हालत आपके बेटे विशाल ने की है। पहले मारा पीटा और फिर उसे बाथरूम में बंद कर दिया। जब मैंने उसे डांटा तो मुझे ही उल्टा जवाब देने लगा। धर्मपुर में आपका इतना बड़ा नाम और आपका बेटा ऐसा? विशाल के तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ, आगढ़ ऐसा नहीं करेगा। 10 साल से समझाए नहीं तो आप क्या समझाएंगे आप अपने बच्चे को? संस्कार बचपन में दिया जाता है बच्चे को, जो आपने दिए नहीं, इसीलिए आपका बच्चा ऐसा है। जो प्रिंसिपल साहिब, आप विशाल कहाँ है? अंदर मेरे केबिन में। शुक्र थे हैं? क्या क्या तूने? क्यों मारा उस छोकरे को? विशाल, बेटा तुमने क्यों मारा उस लड़के को? चुप क्यों मुंह बोझ है? उत्तर देना प्रश्न का। क्यों मारा? उसने मेरी मम्मा के लिए गलत बात बोली। कहते हैं मेरी मम्मा बहुत खराब है, इसलिए जेल गई। मैं क्या उसकी सुन लेता? सब कहते हैं किसी के साथ मारपीट करने वाले को जेल भेज देते हैं। मैंने तो उस लड़के को बहुत मारा, अब मुझे भी भेज दीजिए जेल, जैसे मेरी मम्मा को भेजा था। आप तो उन्हें वापस लाने वाले हैं नहीं, इसी बहाने मैं भी उनसे मिलूंगा जेल में। मिस्टर हेमंत, तो भेज दीजिए मेल, अभी तक मिला नहीं है मुझे। ठीक है, ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। बाय। प्लीज प्लीज कम ऑन, प्लीज बैठिए। ये आपके लिए। फिर मिठाई? आज किस बात का गुस्सा निकालने आई हैं आप? नहीं मनीषी, पिछली बार मैंने आपसे जो भी कहा और कल जिस तरह पापा ने आपसे बात की, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज उनकी बातों का बुरा नहीं लगा मुझे। धर्मराज मायावंशी जैसे हैं वैसे ही हैं, हमेशा वैसे ही रहेंगे। गुस्सा आता है उन्हें तो आता है, खुश होते हैं तो होते हैं। शीशे की तरह साफ हैं वो, और यही बात उनकी मुझे अच्छी लगती है। मैं उनकी इज्जत करता हूं और इसीलिए वो धर्मराज मायावंशी है। रही बात कल की, तो ऑब्वियसली मैं एक बाहर वाला हूं,
और बाहर वाले की दखल अंदाजी कोई भी अपने घर में नहीं चाहेगा, इसलिए आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। खैर छोड़िए, उस दिन आप मेरी ऑफिस में आई थी तो मैंने आपको वेलकम भी नहीं किया, कॉफी भी ऑफर नहीं किया, लेकिन आज आप कॉफी पिए बिना यहां से नहीं जाएंगे। कैन यू सेंड 2 कॉफीज इन प्लीज? थैंक यू। इफ यू डोंट माइंड, आपसे पूछ सकता हूँ आप क्या सोच रही हैं? मनीष जी, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ कहिए। वो एक्चुअली आप कुछ कह रही थी? हाँ, एक्चुअली बात यह है कि इस बारे में आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, वी विल डेफिनेटली डू समथिंग। लेकिन हाँ, अपने पापा को इसके बारे में कुछ मत कहिए, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि आप मुझसे मदद ले रही हैं। थैंक्स। पता नहीं वहां स्कूल में क्या हुआ होगा। नानका का फोन भी नहीं लग रहा। हिडन एक बार फोन लगा के देख, शायद लग जाएगा। तरुफे, मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन फोन नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है पप्पा आते ही होंगे। छोड़िए मुझे। आज तुझे दंड देना पड़ेगा, नहीं तो सुधरेगा नहीं तू। छोड़िए। चल। अरे क्या हुआ नानका, बता तो सही। मालिक को रोक लीजिए, वो विशाल पे बहुत गुस्सा है, रोक लीजिए। बता ना धर्मराज क्यों इतना गुस्सा है? हाँ, दरअसल वो चल चल अंदर चल। बैठो रे, अब चुपचाप यहाँ। कारागार में रहने का था ना, अब यही तेरा कारागार है। यार जुदी तेरी भान ठिकाने नहीं आ जाती ना, तो घर से तो दूर, ये कमरे से बाहर नहीं निकलेगा तू। यही तेरा दंड है, समझो? मालिक माफ कर दीजिए ना उसे, बच्चा है, उसे ऐसा दंड मत दीजिए। अरे माफ केवी रीते करी दो? देखी ना तूने इसकी हरकत, देखी ने ताव जो जरा भी पश्चाताप नहीं है। छोड़ ना नानका, बच्चा है वो, तू भी। बच्चा, बच्चे ऐसे होते हैं, माँ बाप की बात सुनते हैं बच्चे, और ये नहीं। ये विद्यालय में किसी को मार के आया है, काले फरीथी ऐसी कोई हरकत कर से न परसों गुना न पची हाथ से निकल जाएगा। जो भूल किया है ना, उसका दंड मिलना चाहिए उसको। लेकिन उसे प्यार से भी तो समझाया जा सकता है ना। अरे समझे तो समझाओ ने। जिद पर उतरा है कि मेघना के साथ जाके कारागार में रहूंगा, એટલે ये सब हरकतें कर रहा है। और ज्यार सुधी इसको भूल का एहसास ना होवे ना, इसको बंद रखना पड़ेगा यहाँ। लेकिन पापा। बस बस, अबे जो बोलना था बोल दिया, जो करना था कर दिया। कोई निकालेगा नहीं उसको बाहर यहाँ से। मालकिन, मालिक ने मना किया है, अगर उन्हें पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। किसी को पता नहीं चलेगा, तुम जल्दी चलो बस। मालकिन लेकिन जमवानु कोना माटे? मैंने बोला था ने, उसे भूख लगी होगी मालिक। भूख लगी है तो लगने दे, खाना नहीं मिलेगा उसको आज। मालिक वो भूखा होगा। वो क्या चाहती है तू है कि वो बिगड़ जावे, हाथ से निकल जावे छोकरा? एम पहले जा रहता था वहां, जो कुछ किया वो किया, पर हवे इस घर में रहेगा ना, तो इस घर के नीति नियम से रहना पड़ेगा उसको, समझी तू? एक माँ तो चली गई, लेकिन उसकी ममता यहीं रहेगी जब तक उसका बच्चा यहाँ बंद रहेगा। वो माँ है नानका। हाँ, अने माँ ही लाड दे के बिगाड़ती है संतान को। ये तू मुझे कह रहा है? जिस औरत ने ये गलती की उसे, और दंड भी भुगत रही हूं मैं उसका। तू नहीं समझेगा नानका, लेकिन मैं समझती हूँ माँ का लाड़ क्या होता है। जब एक पत्नी माँ बन जाती है ना, तो उसके बाद पति से भी बढ़कर अपने बच्चे के बारे में सोचती है वो। एक माँ के कलेजे से ममता निकालनी हो ना, तो पहले कलेजा निकालना पड़ता है।
भगवान भी नहीं कर सकता ये। और इसीलिए माँ की जगह कोई नहीं ले सकता नानका। ऐसी ही होती है माँ। जब एक माँ का बच्चा दुखी होता है ना, तो उसके सामने दुनिया का कोई भी बड़ा सुख रखो तो अच्छी लगेगा उसे। और तू भी नानका एक छोटे से बच्चे को दंड दे रहा है। इस उम्र में सही गलत नहीं समझता नानका। कहां बाल हट के सामने अपने कायदे नियम लेके खड़ा हो रहा है तू। एक माँ को भी सजा देगा और एक बेटे को भी। जा संतू को बोल, मैं खिला दूंगी उसे खाना। मम्मा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? विशाल, खाना खा ले बेटा। मैंने अपने हाथों से खाना बनाया तेरे लिए। तुझे जो जो पसंद है ना वो सब बनाया मैंने। खा ना बेटा। ये देख, मैं तुझे वो बैट बॉल पसंद है ना, तो वो लेके आई हूँ। खेलेगा? चल खाना छोड़ दे, आजा। ये ले। पता है इसे क्या कहते हैं? गुल्लक। इसमें ना पैसे जमा करते हैं। मैंने तो खाता भी खोल दिया है। पैसे डाल दिए मैंने इसमें। तू ना बहुत सारे पैसे इसमें जमा करना, और जैसे ये पूरा भर जाएगा तो कुछ भी खरीद लेना। देख बेटा, जब तक तू खाना नहीं खाएगा मैं भी नहीं खाऊंगी। और मुझे बहुत भूख लगी है। अपने लिए ना सही, मेरे लिए तो खा ले। तुझे नानका पे गुस्सा है ना, तो उस पे निकालना। खाने पे क्यों निकाल रहा है? नहीं खाएगा तू? नहीं खाएगा? नहीं खाएगा? नहीं खाएगा? नहीं हंसेगा? खाना खाएगा ना? रुक। जमील है, चल। मुझे भूख नहीं है। ओए जावा देने। यार मेरा गुस्सा खाने पे क्यों उतार रही है? मैं किसी से गुस्सा नहीं हूँ। हाँ, गुस्सा नहीं पण विचार रही होगी नहीं कि मैं कैसा बाप हूं। अपने दीकरे को दंड दिया, उसको भूखा रखा, और जो पत्नी के लिए थाली परोस के लाया। खबर छे मने कि दीकरा भूखा होगा ने तो मां के गले से खावानू उतरेगा नहीं। पर तू चिंता ना कर, मोटी बहन गई है थाली लेके उसकी ने हजू सुधी तो खिला भी दिया होगा। ले चल तू जम। वाह, जो तो खरी ये महिला लोगों का भी कैसा होता है नहीं, एक क्षण में रंग बदल जाता है। पहले तेरे मुंह पे पतझड़ था ने हवे है जो एकदम वसंत ऋतु है। सच में मैंने खाई है तो शू राजा खोटी बात છે ફરીથી અવિશ્વાસ। पहले जम ले ने फिर जाके विशाल को देखाना। हाँ, मैंने खबर है कि जब तक तू अपने दीकरे को देखेगी नहीं ने तेरे को रात को ऊंग नहीं आएगी। चल હવે जमी ले थोड़ो। ले
विशाल 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 कहाँ हो तुम?